दोस्तों आज हम मेंसुरेशन 2D की अगली फिगर करेंगे। रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी बेसिकली फिगर होती कैसी है वो सबसे पहले हम समझेंगे। देखो, जो एक स्क्वायर था हमारा, पिछला जो फिगर हमने किया स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर थी और हमें पता लगा था हर एक एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। इस फिगर को हम बोलते थे स्क्वायर। ऐसे ही जो रोम्बस होता है ना, उसकी भी सारी साइड बराबर होती हैं, बस फ़र्क क्या होता है, उसकी हर एक एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती। मान लो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा पुश कर दूं यहाँ से इस तरफ, तो ये ऐसा बन जाएगा ना। एक्चुअल में क्या फिगर था पहले, ये था ऐसे, ये। लेकिन मैंने जैसे ही इसकी साइड को पुश किया तो मेरा फिगर ये बन गया। अब देखो, स्क्वायर को मैंने जब पुश कर दिया तो रोम्बस बन गया। इसकी सारी साइड ए बराबर है। तो यही फ़र्क है बस। स्क्वायर की जो एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसकी एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती। ये फिगर है और इसकी हर एक साइड बराबर होती है और आमने सामने की जो साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड्स। सभी साइड बराबर होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो सामने वाली साइड है उसकी। अच्छा, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, चाहे जितना भी हो। मान लो ये 120 है तो ये भी 120 रहेगा, ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा। तीसरी बात, इसके हमेशा दो डायगोनल होते हैं। मान लो अगर मैं एक रोम्बस बनाऊं, दो डायगोनल बनेंगे, एक बड़ा होगा ये और एक होगा छोटा। अगर मैं छोटे वाले को D1 नाम दूं तो बड़े वाले को D2। सारी साइड बराबर। ठीक है। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं। जहाँ पर ये काटेगा छोटा डायगोनल बड़े को 90 डिग्री कोण बनाएगा। अगर बड़े वाला काटेगा छोटे को तो भी 90, मतलब जहाँ पे जो भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। अगली बात सबसे इम्पोर्टेंट, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, ये जो कॉर्नर पे जो हमारे एंगल्स बने हैं उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान लो अगर ये मेरा 60 डिग्री एंगल है तो ये इनको 30-30 में डिवाइड कर देगा। ये मान लो अगर 120 है तो ये वाला डायगोनल इसको 60-60 में डिवाइड कर देगा। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोबारा से एक बड़ा फिगर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रोम्बस है, जो अब तक मैंने बताया दोबारा बता रहा हूँ। दो डायगोनल होते हैं, एक बड़ा D2 नाम दे दिया मैंने इसको, एक छोटा D1 नाम दे दिया मैंने इसको। अब तक मैंने ये बताया, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं और जो एंगल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। ये वाला भी इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अगली प्रॉपर्टी रोम्बस की ये है कि एडजेसेंट एंगल, मतलब एक ही साइड के दो एंगल, मतलब ये और ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, हमेशा एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का सम बनाएंगे। जैसे ये 120 है, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी ना, सामने वाला भी 120 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 है। अगर देखो इनका मैं सम करने लगूँ, 120 और 60 हो गए ना 180, 60 और 120 हो गए ना 180, 120 और 60 180। हमेशा एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा। ये तो होगी बात इसके प्रॉपर्टीज़ की। अगली बात, इसका पेरीमीटर क्या होता है। मैंने फर्स्ट डे बताया था पेरीमीटर का कोई फार्मूला याद मत रखो, हर एक साइड का सम कर दो, वो होता है पेरीमीटर। जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड ए थी, इसकी भी हर एक साइड बराबर है,
तो हर एक साइड का सम कर देंगे हम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो स्क्वायर का जो भी पेरीमीटर होता था वही रोम्बस का होता है, मतलब 4a। एरिया इसका होता है 1/2 d1 गुना d2। d1 मेरा डायगोनल 1, d2 मतलब डायगोनल 2, दोनों डायगोनल्स की गुना करके उसका आधा कर देंगे तो वो मेरा एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। ये तो है थियरी इसकी रोम्बस की, जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस इसके जो अब तक आए हैं प्रीवियस, वो मैं कुछ नज़र डालता हूँ उस पर और आपको कुछ करवाता हूँ। बहुत ही सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया दे रखा है एक रोम्बस का उसने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है एक डायगोनल की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करना हमें दूसरा डायगोनल या d2 कितना है। अभी मैंने बताया आपको एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया 1/2 d1 इंटू d2। एरिया मुझे गिवन है 216 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू d1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है भाई 24 इंटू d2। बस अब मेरे को सॉल्व कर देना d2 के लिए। ये इसको काटेगा 12 पे, d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, d2 इज इक्वल टू 216/12। 12 से इसको काट देंगे हम, 12 एकम 12, कितना बचे 9, 12 8 96, तो 18 सेंटीमीटर। तो d2 मेरा 18 सेंटीमीटर होगा। ये मेरा रोम्बस रहा होगा ऐसे, एक डायगोनल ये और एक ये एरिया में गया हुआ था। तो एक डायगोनल मेरा 16 का और एक 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डायगोनल्स आर, किसी रोम्बस के दो डायगोनल दे रखे हैं, एक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, दूसरे की है 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें उस रोम्बस की साइड पता करनी है कि उसकी भुजा कितनी है। देखो जी, एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया मैंने, समचतुर्भुज। कह रहा है एक डायगोनल 16 का है तो ऑब्वियसली बड़े वाला होगा, एक 12 का ही छोटे वाला होगा। अब पूछ रहा है साइड कितनी है रोम्बस की। अब हम सोचेंगे कैसे निकालेंगे हमें तो पता ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं लग रहा है इसका। तो देखो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी कि हर एक दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और एक दूसरे को बराबर भाग में भी बांटते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर वाला डायगोनल इसके द्वारा काटा जा रहा है तो दो बराबर भागों में काटा जा रहा होगा, 12 वाला तो 6 ऊपर 6 नीचे। ऐसे ही ये 16 वाला डायगोनल ये अगर इसको काटेगा तो 8 इधर रहा होगा, 8 इधर रहा होगा। अब देखो और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने भी बताई थी। तो ये ट्रायंगल मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस पर पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये वाली ट्रायंगल ट्रिपलेट बन रहा है ना यहाँ पे, 8 8 6 का क्या बनता है 10। कैसे लगता है पाइथागोरस से। अगर मैं इसको निकाल लूँ, यहाँ बाहर बना के दिखा रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एक साइड मेरी 6 है, एक 8 है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये मैं निकाल लूँगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करूँगा, मतलब अंडर रूट 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 मतलब 10। इसका मतलब ये साइड मेरी 10 रही होगी और हर एक साइड 10 होगी, फिर रोम्बस की सब साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया साइड मेरे रोम्बस की क्या है, 10 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। बोल रहा है वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया पूछ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आधा तो ऐसे ही है बिल्कुल। एक रोम्बस ड्रॉप किया, बोल रहा है इसकी एक साइड तो 10 है भाई, मान ली एक साइड 10 है, एक डायगोनल 16 का है, 16 का है तो भाई 8 इधर 8 इधर। और मेरे को पता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री कोण पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड निकाल लूँगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये दे रखा है 10, ये 8, ये निकालूँगा अगर मैं पाइथागोरस से 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर,
सॉल्व करके आएगा √36 मतलब 6। ये वाली साइड कितनी होगी मेरी 6, मतलब ये वाली साइड कितनी होगी 6। अब ये साइड अगर इतनी 6 आई है, मेरे को पता है डायगोनल का आधा हिस्सा है छोटे वाले का, तो पूरा डायगोनल रहा होगा कितना, ये भी 6 रहा होगा। तो दूसरा डायगोनल मेरा कितना आया होगा, ये 12। कैसे 6 + 6 ओके। और एक डायगोनल मेरे को उसने दे ही रखा है कितना 16। एरिया हमसे पूछ रहा है, एरिया का फार्मूला मैंने बताया था 1/2 डायगोनल 1 मतलब 12 गुना डायगोनल 2 मतलब 16। 2 से मैंने काट दिया इसको 8, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पेरीमीटर दे रखा है किसका, रोम्बस का, हमें कितना है 60 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर का, उसका एरिया पूछ रहा है, एरिया बताओ कितना होगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे इसने दिया अभी हमने प्रीवियस किया। देखो जी, मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया, एक डायगोनल बड़ा एक छोटा। अब बोल रहा है इसका पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है तो भाई मैं एक साइड निकाल सकता हूँ ना कितने की आई होगी, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। सभी साइड का जोड़ दे दिया उसने 60। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का जोड़, वो दिया हुआ है 60। मतलब ये प्लस ये प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड कितना है 60। अगर मैं इस 60 को 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि चारों बराबर हैं, 4 से डिवाइड कर दूं तो एक साइड आ जाएगी मेरी 15 सेंटीमीटर की। यहाँ तक क्लियर। ये साइड भी मेरी 15 की। अब कह रहा है एक डायगोनल 24 का है। मान लो ये वाला डायगोनल है मेरा, जो इसको मैं 24 का मान लूँ। अब ये डायगोनल इसको 24 को काट रहा है बराबर 2 हिस्सों में, तो 12 इधर रहा होगा 12 इधर, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है। अब देखो ये 90 डिग्री पे भी काटता है, तो एक साइड 15 है, ये 12 है। पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये साइड निकालनी है। ये 12 है, ये 15 है। √15 का स्क्वायर होता है भाई 225, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, √81 मतलब 9। ये साइड मेरी कितनी रही होगी 9, मतलब ये वाले साइड मेरी कितनी रही होगी 9। क्योंकि इस छोटे डायगोनल को बड़े डायगोनल ने 2 बराबर भागों में काटा है, तो ये 9 है, तो नीचे भी कितना रहा होगा 9। तो मेरे भाई 2 डायगोनल D1 भी पता लग गया मेरे को, D2 भी पता लग गया। D1 मेरा कितना है 24, D2 मेरा कितना है 18। अब मैं एरिया आराम से बता सकता हूँ। एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, 1/2 गुना 18 गुना 24। इससे मैंने इसको काट दिया 12 पे, यहाँ आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट फिगर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।